बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास बेसिकली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये बेसिकली जिस तरह क्लासिकली फिज़िक्स में अगर देखा जाए तो किसी पार्टिकल की किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन होती है F=ma। लेकिन क्योंकि आपको पता है हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत जो छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि बहुत वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, उनके लिए हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक वेव फंक्शन ड्राइव किया गया। बिकॉज जो टीनी पार्टिकल है, जब वो हमारे पास डी ब्रोगली का कंसेप्ट था कि मूविंग पार्टिकल वेव को जनरेट करते हैं, तो उसी को देखते हुए हमारे पास एक वेव फंक्शन भी जनरेट किया गया और उसी वेव फंक्शन से हमारे पास एक इक्वेशन बनाई गई जो कि श्रोडिंगर, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने इक्वेशन को डिस्क्राइब किया और अब उसी के नाम से हमारे पास इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम इस लेक्चर में बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसके साथ हम ये h मल्टीप्लाई हो रहा है दिस फंक्शन के साथ, और ये फंक्शन किस पर डिपेंडेंट है, r पर है। अगर r हम 3D में बात करें तो ये हमारे पास r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x/z। इसी तरह इज इक्वल होगा अयोटा एच कट को आपको पता है जो एच कट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, h/2। एच हमारे पास क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। तो और साथ पार्शियल और पार्शियल टी, और ये जो हमारे पास फंक्शन है वेव फंक्शन, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ये हमारे पास आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी किसी भी पार्टिकल जो कि वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है और उसके साथ क्या हो रही है, जो वेव जनरेट होती है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसलिए ये इक्वेशन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास नेक्स्ट आगे हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होगी। और सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन का जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट होंगी और जो टाइम डिपेंडेंट होंगी उनका हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। और जो टाइम इंडिपेंडेंट है और इसका सोल्यूशन हम 1 डायमेंशन में भी फाइंड करेंगे और 3 डायमेंशन में भी सोल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये है पार्शियल ओवर पार्शियल टी xi ऑफ टी इज इक्वल माइनस योटा ई ओवर एच का xi ऑफ टी। अब ऐसा कर तो हम करते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल टी xi ऑफ टी, यहाँ xi ऑफ टी आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास बच जाएगा माइनस अयोटा ई ओवर एच कट। अब हम दोनों साइड पर क्या लेते हैं, इंटेग्रल ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारे पास ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे फंक्शन है, तो ये जो इसका इंटेग्रल हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग आ जाएगा। नेचुरल लॉग xi ऑफ टी हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा माइनस योटा ई ओवर एच का, तो कांस्टेंट, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। तो प्लस हमारे पास हम यहाँ जो कांस्टेंट लिखना है वो लिख लेते हैं नेचुरल लॉग बी। तो अब ये जो नेचुरल लॉग बी है हम इसे लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं। तो नेचुरल लॉग xi ऑफ टी माइनस नेचुरल लॉग बी इज इक्वल माइनस योटा ई ओवर एच कट इंटू टी। तो यहाँ से हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं xi ऑफ टी ओवर बी इज इक्वल माइनस योटा ई ओवर एच कट इंटू टी। अब हम दोनों साइड पर क्या लेते हैं, नेचुरल लॉ को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल लेंगे तो योटा और ई कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, xi ओवर टी ओवर बी इज इक्वल ई की पावर में चला जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल एज ए बेस आ जाएगी ई टी ओवर एच कट।
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो अब यानी कि ये जो हमारे पास दाई ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये बी डिवाइड में है तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है टाइम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो अब हमने इसे इक्वेशन क्या नाम दे दें, बी का नाम दे दें इससे। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का।